अब स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग हमारी 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले आती है हमारे पास लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग नंबर 2 पे आती है नंबर कोडिंग, और तीसरी आती है हमारे पास मिक्स्ड कोडिंग। नंबर और लेटर दोनों यूज होंगे। मिक्स्ड कोडिंग जिसको कई बार हम लोग चाइनीज कोडिंग बोल देते हैं, कुछ भी लिखा रहता है, अब करेंगे तो बताऊंगा। लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, और जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें लेटर्स यूज होंगे हमारे ABCDEF, ये वाले लेटर्स यूज होंगे। इसमें हमारे लेटर्स के साथ नंबर्स भी यूज होंगे और इसमें हमारा मिक्स चलेगा दोनों का, है ना। यहाँ पे जो कोड किया, देखो मैं थोड़ा हिंट दूँ। लेटर कोडिंग का मतलब मैं बोलूँ इस तरीके से, मैं बोलूँ कि ना एक रवि है, रवि को कोड किया हुआ है, मान लो रवि को कोड किया हुआ है इस तरीके से 1 8 1 22 और 9 से। तो मैं पूछूं राम को किससे कोड करोगे? अच्छा यहाँ पे ये मत करना, यहाँ पे ऐसा कर लो SBW और J। लेटर को लेटर से ही कोड करना है, इसको बोलते हैं लेटर कोडिंग। लेकिन अगर मैं लेटर को नंबर से कोड करने लग पड़ा ना, वो नंबर कोडिंग होगी। समझ आया क्या डिफरेंस होता है? अगर मैं लेटर की कोडिंग लेटर से ही कर रहा हूँ तो मैं आपको लेटर से लेटर का ही पूछूंगा। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे नंबर से कोड कर दूँ, जैसे पहले मैंने किया था, कोडिंग की थी मैंने 18 1 22 और 9, तो आप समझ रहे हो कि R का कोड था 18, A का कोड था 1, V का था 22 और I का था 9। तो आपको भी इसको नंबर से ही कोड करना है, वो आती है नंबर कोडिंग, और मिक्स में दोनों चलता है। स्टार्ट करते हैं लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग से देखो, लेटर कोडिंग के कुछ हमारे टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहला जो इसमें फॉर्मेट बनता है वो बनता है फॉरवर्ड का, फॉरवर्ड कोडिंग। फॉरवर्ड कोडिंग लेटर कोडिंग में सबसे पहला टाइप आता है फॉरवर्ड कोडिंग। फॉरवर्ड का मतलब होता है कि पहले वाले का पहले वाले से। जैसे मैं इस तरीके से दूं, मतलब अगर मैं इसका पैटर्न समझाऊं तो इस तरीके का पैटर्न है। मान लो ये 4 लेटर है मेरे और इनकी मैंने कोडिंग कर रखी है इनसे, तो इनकी जो कोडिंग होगी ना बिल्कुल सामने सामने होगी, एकदम सामने। ये नहीं कि पहले वाला इससे कोड कर रहा है, दूसरे वाला इससे कोड कर रहा है, नहीं, पहले वाला बिल्कुल पहले वाले से कोडिंग देगा अपनी। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कोडिंग, सामने सामने बिल्कुल। एग्जांपल दूं तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी पीछे वाली, मान लो मैं बोल दूं SHAM, शाम है, शाम इज कोडेड एज, एग्जांपल बता लेना, ये शाम इज कोडेड एज, मैं बोलूं शाम इज कोडेड एज कुछ भी बोलो, शाम इज कोडेड एज RGZ और L। शाम इज कोडेड एज ये। तो बताओ व्हाट विल बी द कोडिंग फॉर राम? राम की कोडिंग क्या होगी? मैंने राम की कोडिंग पूछ ली। तो अब अगर आप लोगों को इस चीज को समझना है ना, तो आप इसको ऊपर नीचे लिख लो। शाम को ऐसे लिखो और उसके नीचे लिखो जिससे उसकी कोडिंग की गई है। लेटर इनके नंबर लिखो 19 8 1 13। सुमित नीचे वाले नंबर लिखवाना। R कितने पे आएगा? 18 पे, G 7 पे, Z 26 और L 12 पे, L 12 पे। ठीक है, तो समझो कौन आस पास है, पास पास वाले पकड़ो। तो मैंने देखा 19 के पास पड़ रहा है ये, यानी कि यहाँ पे -1 किया गया। अगले को देखा तो आगे भी -1 था मेरा, उससे आगे वो भी -1 था, एक से एक पीछे जाओगे -1 होगा। उसके आगे देखा तो वो भी एक -1 था, यानी मेरे को समझ आया कि यहाँ पे -1 वाला लॉजिक लग रहा है। तो मैं अपने इसको पकड़ूंगा राम को और -1 का लॉजिक लगा दूंगा। -1 R -1 17 पे आता है Q, A -1 Z पे पहुंचोगे। देखो A -1 मतलब 1 -1 मतलब 0 और 0 पे Z आता है। 26 और 0 Z का नंबर होता है। M -1 करोगे तो L पे पहुंचोगे। तो ये होती है फॉरवर्ड कोडिंग, पहले वाले का पहले वाले से कोड कर दो, कॉल्ड फॉरवर्ड कोडिंग। अब इसमें जो दूसरा बनता है ना, वो बनता है हमारा रिवर्स कोडिंग। एक बार ये दोनों नोट कर लो, फिर इसके क्वेश्चन एक साथ करेंगे, GD में है वो सारे। इसके बाद आती है रिवर्स कोडिंग। रिवर्स कोडिंग खुद बताओ क्या होगा? रिवर्स कोडिंग में क्या होगा? मान लो ये मैं 1 2 3 और 4 कर रहा हूं, तो इसमें जो पहले वाला है ना उसकी कोडिंग लास्ट वाले से होगी। रिवर्स, पहले वाले की बिल्कुल लास्ट पे, लास्ट वाले की पहले पे, दूसरे वाले की सेकंड लास्ट पे, और यहां से दूसरे वाले की फर्स्ट लास्ट पे, यानी कि सेकंड वाले की सेकंड लास्ट पे और थर्ड वाले की यहाँ पे सेकंड पे आ जाएगी। इस तरीके से, मतलब उल्टा, अगर ये आगे से पहला तो इसकी कोडिंग पीछे वाले पहले से होगी, अगर ये आगे से दूसरा तो इसकी कोडिंग पीछे से दूसरे वाले पे होगी। रिवर्स कोडिंग बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल देखो जरा, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं, मैं बोलूँ रवि है कोई लड़का,
और रवि को मैंने कोड कर रखा है, मान लो रवि की कोडिंग की है मैंने JWB और S से। तो बताओ तभी की कोडिंग किससे करूँगा? रवि की है इससे, तभी की किससे करूँगा? तो आप एक बार लिख के देख लो इसको, आप लिख के देखो, रवि के नीचे लिखो JWBS। तो अगर आप लोग आसपास देखना भी चाह रहे हो, आप समझ रहे हो कि यहाँ पे R है, R के एक आगे S आता है, तो सिंपल यहाँ से पकड़ो। यहाँ से क्या पकड़ोगे? फॉरवर्ड में देखो जरा, सबसे पहले दिमाग में फॉरवर्ड ही आना चाहिए। फॉरवर्ड लगा के देखो, यहाँ पे 18 में से कितना माइनस करूँगी? 10 पे जाऊँगा, 8 माइनस करूंगा, तो फिर वो आगे भी चलना चाहिए। यहाँ तो 8 माइनस करके नहीं पहुंचूंगा, बी में से तो 8 माइनस करके नहीं पहुंचूंगा। इसका मतलब फॉरवर्ड मेरा फेल हो रहा है। फॉरवर्ड के बाद जो मेरे दिमाग में आता है वो आता है आसपास वाले चेक करना। जैसे 18 था, 18 के आसपास यहाँ पे कौन है? 19 वाला, तो मैं सीधा यहाँ से तीर चलाऊंगा और मैं देखूंगा ये कौन सी कोडिंग जा रही है, फॉरवर्ड कोडिंग। वैसे मैंने इसको भी पकड़ लिया, ये 9 पे था, ये 10 पे था। सेम ए के बाद बी आएगा और बी के बाद डब्ल्यू आएगा, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिवर्स कोडिंग। फॉरवर्ड कोडिंग और रिवर्स कोडिंग। चलो आओ जरा, एक क्वेश्चन है GD का क्वेश्चन लिखो एक, ये उतार लिया? हाँ 23 फरवरी 2024 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। लॉजिक लगाओ। लॉजिक क्या लगाना है? सबसे पहले क्या करेंगे, जिसकी भी कोडिंग दी है, मान लो इसकी कोडिंग दी है, इससे कोड करने को बोला हुआ है, तो ऊपर नीचे लिख लो इनको। कुछ ना समझ आए तो ऊपर नीचे लिखो। पॉलिश, पॉलिश के नीचे आ जाएगा FSGLM और P। फिर क्या करो, नंबरिंग लिखो इनकी, 16 पे, 15 पे, 12, 9, 19, 8, 6, 19, 7, 12, 13 और 16। ठीक है सुमित्र? अब देखो कौन किसके आसपास है। अगर मैं देखूं तो अगर मैं यहाँ पकड़ना चाहूँ तो मेरे को एक चीज़ समझ आएगी कि पकड़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा पकड़ना। लॉजिक लगाओ, कहाँ से पकड़ें इसको? FP लिखा हो, उस पर चेक कर लो। FS ऐसे होगा ना, पहले 16 का 16 लास्ट आ गया, फिर O का 15 का 13 2 मंथ्स हो रहा है, फिर आगे फिर सेम आ रहा है, फिर 2 मंथ्स हो रहा है, फिर सेम आ रहा है। सुनो यहाँ पे पता क्या, हाँ ठीक है वही लॉजिक है। ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या हो रहा है, चल रहा है इस तरीके से चल रहा है। P का देखो, P का P ही है, क्योंकि आपको सेम लेटर दिख रहे होंगे पक्का बीच में। जैसे मेरे को एक बार 16 दिखा है, 16 दिखा है, फिर 15 नहीं दिखा है, लेकिन 12 दिखा है मेरे को, देख लो यहाँ पे। फिर उसके बाद में मेरे को 19 दिखा है। तो मेरे को एक चीज़ समझ आ रही है कि पक्का ये एक को अनचेंज्ड छोड़ रहे हैं, एक को सेम रख रहे हैं, और एक में कुछ ना कुछ बदलाव कर रहे हैं, और कर रहे थे रिवर्स में है, ध्यान दो, रिवर्स में कर रहे हैं। तो पहले लेटर में इन्होंने क्या किया, पहले लेटर को सेम रखा। अब देखो दूसरा लेटर क्या किया, दूसरे वाले लेटर को कहाँ लिखेंगे, यहाँ से उठाओ इसको। रिवर्स कोडिंग क्या होती है, पहले वाला लास्ट में, लास्ट वाला पहले में। देखो H को पहले में लिखा है, लेकिन H को नहीं लिखा उन्होंने, H में -2 करके लिखा है। यानी कि सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उन्होंने नो चेंज, पहले कोई चेंज नहीं। दूसरा क्या किया उन्होंने, -2 कर दिया। अब देखो यहाँ पे -2 कर दिया। अब चलो यहाँ पे देखो, फिर -2 कर दिया यहाँ पे, और इस वाले को सेम रख दिया। यहाँ देखोगे सेम रखा, और यहाँ भी सेम रखा, यहाँ पे -2 कर दिया जी पे। तो ये लॉजिक हमें सेम, इसका जैसा लॉजिक है ना वैसे ही अपने दिमाग में रखो और इस पे लगा दो, प्रेस पे लगा दो। प्रेस को लिखो एक बार, प्रेस, और लॉजिक लगाना स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या करना है, लास्ट वाला सेम रखना है, P का P, फर्स्ट वाले में -2 करना है, यहाँ पे करना है -2, तो -2 करोगे 5 - 2 C आ जाएगा। इस वाले में क्या करना है, इस वाले को -2 करना है, यहाँ पे -2 करूँगा तो R - 2 P आता है, 16 पे आता है P, फिर से P आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सेम रखना है,
सेम रखना है यहाँ पे, सेकंड वाला सेम है। उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, इस वाले में क्या करना है हमें, ये भी सेम है। सेम रखना है इसको भी, यानी कि ए का ए ही आएगा और इसको भी सेम रखना है। इसको यहाँ पे -2 करना है, तो 9 - 2 आ जाएगा जी, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा CSGAPP। CSGAPP हमारा आंसर हो गया। जीडी में आया हुआ है। हाँ जी, आया हुआ। CSGAPP। ये 22 फरवरी 2024 का। देखो लॉजिक पकड़ो, सबसे पहले तो जो भी लिखा है उनको ऊपर नीचे लिखो। ये आपको कुछ देर होगा ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा, जब धीरे हैबिट डेवलप हो जाएगी ना, तभी लिखना ही नहीं पड़ेगा, देखते ही मार दिया करोगे। तो ये मैंने लिख दिया WKGQ। एक तो ये दिया था समझने के लिए कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज राइम इज कोडेड एज दिस। एक और दिया समझने के लिए लाइम वाला, कि लाइम की कोडिंग की हुई है JKG से। और एक पूछा हुआ है, पूछा उसी कोड लैंग्वेज में चाइम्स को कैसा कोड करूंगा। देखो कोडिंग डिकोडिंग कुछ भी नहीं होती। सी था। हाँ चाइम्स, मैं तो ये सब चाइम्स को कैसे कोड करूंगा, पूछ लिया करो चाइम्स को कैसे कोड। ये कौन सी ई बनाऊंगा ऐसे, मैं ई ऐसे बनाता हूँ, छोटी ई थोड़ी बनाऊंगा, चाइम्स। चलो पकड़ो ज़रा। जैसे आपको पता है कि ये क्या होता है, 18 पे आता है और P आता है। अब मैं नंबर नहीं लिख रहा, डाउट है तो लिख लो, जैसे 1 का लिख देता हूँ, 18, 8, 25, 13 और 5, 16, 6, 23, 11, 7 और 17। अब देखो पहले क्या हुआ है, -2 दिख रहा है, -2 हुआ है। नेक्स्ट वाले में क्या हुआ है, फिर -2, फिर -2, फिर -2। ये क्या, यहाँ +2 हो गया, यहाँ -2। ये +2 का लॉजिक फिर आपके दिमाग में बजना चाहिए कि यहीं पे +2 क्यों। और आगे चलते हैं, अगले को समझते हैं। ये 12 पे आता है, 12, 9, 13 और 5, 10, 11, 11 एंड 7। तो L से J बना है, मीन्स -2 हुआ है। यहाँ पे तो +2 हो गया, यहाँ हुआ है -2 और यहाँ भी -2। ये लॉजिक क्या है, एक तो यहाँ ई वाले पे +2 हुआ है, एक आई वाले पे +2 हुआ है, बाकी हर जगह -2 हो रहा है। तो अब मेरे दिमाग में स्टक करना चाहिए कि ई और आई ऐसे क्या स्पेशल लेटर हैं कि जिन पे +2 हो रहा है। तो आपने वॉवल्स पढ़े होंगे, पेपर में वॉवल्स का कॉन्सेप्ट बहुत आता है, वॉवल्स याद ही कर लो जिनको नहीं पता। AEIOU, अभी उन्हें आई समझ है ना। यहाँ जहाँ वॉवल लिखी है ना, वहाँ उन्होंने -2 कर दिया। जैसे ही आपको कुछ भी ऊंट पटाख देखने को मिलेगी, यार ये बीच में +2 क्यों, तो समझ आया करो वो लेटर भी स्पेशल हो सकता है, फिर कुछ तो होगा उसमें। तो जनरल 99% चांसेस है कि वो वॉवल होगा, तो वॉवल पे +2 कर रहा है। तो आप भी वॉवल पे +2 करना, बाकी -2 कर देना। 3 में -2 करूंगा तो एक ए पे पहुंचूंगा, इस पे -2 करूंगा तो एफ पे पहुंचूंगा। आई जो कि एक वॉवल है, यहाँ +2 करना पड़ेगा तो के पे पहुंचूंगा। 13 में से -2 करूंगा, कॉन्सोनेंट है ये, तो के पे पहुंचूंगा। ई फिर से वॉवल है, +2 करूंगा, जी पे पहुंचूंगा। और एस जो कि 19 पे आता है, -2 करूंगा तो क्यू पे पहुंचूंगा। तो मेरा राइट आंसर होगा AFKKGQ। उतार लो।
देखो अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं उतारूंगा, मैं सिंपल आपके दिमाग में बिना बैठा लो कि ये मैंने एनालॉगी फॉर्मेट में लिख दिया कि लैंप की कोडिंग की हुई है इससे, तो बोला इसकी कोडिंग किससे होगी, तो लैंप को समझो और अगले की कोडिंग कर दो। IWJL तब तक मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। एक क्वेश्चन और लो, क्वेश्चन नंबर 4। कैमल को कोड किया हुआ है ECNGN से और हॉर्स को कोड किया हुआ है, दो दिए समझने के लिए। हॉर्स को कोड किया हुआ है JQSUG से। बोला बताओ वेल को किससे कोड करोगे, वेल को किससे कोड करेंगे। ये दोनों आपको समझ के अपने तरीके से आंसर करने हैं। IIDU पहले वाले का आई, ऑप्शन नंबर IIDU पहले वाला फर्स्ट वाला IJA, जी है हाँ IKDU ये फिर लास्ट वाला ऑप्शन है IKDO, लास्ट वाला ऑप्शन। आई समझ। अब देखो जो भी लिखा उसको ऊपर नीचे लिख लो, LAMPIWJL। नंबरिंग लिखो 12 फर्स्ट 13 16 9 23 10 और 12। अब पकड़ते हैं इसका लॉजिक, पकड़ते हैं आसपास। देखो कौन किसके आसपास है, तो पहले तो फॉरवर्ड ही दिमाग लो अपना, फॉरवर्ड में ही कि 12 से 9 बना है, यानी कि माइनस का 3 हुआ है। फिर अगर मैं इसको पकड़ूं तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो A से पीछे गया, ध्यान दो, आगे मत जाना, आगे कितना ही जाओगे। यहाँ पे माइनस कितना हुआ है, माइनस नहीं, माइनस कितना हुआ है 22 थोड़ी हुआ है, 26 तक तो टोटल होते हैं। तो 26 तक अगर टोटल होते हैं, 26 के बाद एक 24 वाला, 25 वाला, 26 वाला और उसके बाद आएगा A, यानी कि -4 हुआ है, 4 पीछे है ये, 24 25 26 फिर A आएगा, यानी कि यहाँ पे -4 हुआ है। फिर आगे चलो -3, फिर आगे चलो -4। तो लॉजिक समझ आ गया। फर्स्ट -3 -4 -3 -4, जो पूछा उस पे लगा दो। तो L आता है 12 पे, क्या आंसर आएगा इसका बताना। L आएगा 12 पे, 12 का अगर -3 करूंगा तो 12 -3 9, 9 पे कौन आता है, I आता है। 15 -3 15 -4, 4 पे कौन आएगा, सॉरी 11 हो जाएगा। 11 पे कौन आएगा, क्या आएगा, डबल स्टिक वाला कल पढ़ा था। G -3 4, 4 पे कौन आएगा, D। और S आता है 19 पे, S 19 -4 करोगे तो O 15 पे पहुंचोगे। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। उतारना नहीं है, सिर्फ समझ आ रही है पक्का। हाँ इसको ट्राई करो। बताओ इस बार ये दोनों लिखना, दोनों को समझना आराम से। अगर तो देखते समझ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ऊपर नीचे लिख लो इनको। सुमित कोशिश करें, छोड़ दे, इधर पहले देखते हैं एक बार। ये लिखा हुआ 3, ये आता है 3 पे, ये आता है 1 पे, ये आता है 13 पे, ये आता है 5 पे और ये आता है 12 पे। इसके नंबर लिखवाना 5 फिर 3 YI एक सेकंड वाला गलत हुआ, बस ध्यान देना उस पे। ये मैंने H लिखा हुआ है, हाँ बाकी ठीक है। ये 14 पे, G 7 पे और N फिर से 14 पे। अब देखते हैं, पकड़ते हैं इसको। देखो 3 से बन गया 5, यानी कि सब पहले क्या हुआ, प्लस का 2 हुआ। हाँ अब ठीक है। सेकंड वाला A से बन गया 3, फिर +2 हुआ। थर्ड वाला अब +1 हुआ। देखो पहले +2 फिर +2 फिर देखा गया तो +1 फिर +2 फिर +2। ये बीच वाले में +1 क्यों हो रहा है, हो सकता कोई लॉजिक हो बीच वाले में +1 हो रहा हो, तो यहाँ भी +1 हो रहा होगा। फिर अगर ये 18 पे आता तो उसका बीच वाला पक्का
हाँ देख लो +1 हो रहा है और बाकी वाले +2 हो रहे हैं। 8 से सीधा 10 बन गया +2, 15 से 17 बन गया +2, यानी कि लॉजिक समझ आएगा। 20 वाले में +1 करना, बाकी +2 कर देना। तो 23 में +2 करूँगा तो 25, कौन आएगा? y आ जाएगा। 8 में +2 करूँगा तो 10, 10 पे कौन आता है? जी आता है 10 पे। 10 पे आ गया जी, इजोटी, याद है ना, इजो सेकंड नंबर पे। ए में +1 करना है अब, तो ए में +1 करूँगा तो बी पे पहुँचूंगा। एल में +2 करूँगा एन पे आऊँगा और ई में +2 करूँगा तो कितना? जी पे पहुँचूंगा। यही आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। टफ है? टफ तो नहीं है, पर जिन्होंने कल वाला नहीं पढ़ा उनके लिए टफ है। नहीं समझ आ रही है नंबर कहाँ से लिख रहा हूँ मैं? यूट्यूब पे पढ़िए, देख लेना बैठ के, फिर फ़ायदा तो है। नहीं नहीं, सिर्फ कल वाली देख लेना, बस कल वाली देख लेना, नंबर याद हो जाएंगे। ट्रिक से याद करवाएं कल वाली पे। हाँ, स्टार्टिंग से उतारना, फिर उसका देख लेना क्या करवाया होता है, उतार भी लेना उसको, नोट्स खराब नहीं होंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। गैलेक्सी, गैलेक्सी को लिखा हुआ है गैलेक्सी LQFCD, ये क्यू है, LQFCD। बोला ORBIT का कोडिंग में किससे करूंगा? अब पकड़ो इसको, नंबर लिखो और पकड़ो। हाँ, ऑर्बिट की कोडिंग करनी है। गैलेक्सी की कोडिंग की हुई है LQFCD से, ऑर्बिट की कोडिंग करो। जैसे सबसे पहले कौन बोलता है? एल क्या हो? सबसे पहले कौन मारता है शातिर? एल क्या? LQFCD। कौन सा बोला? TWGN, ठीक है। देखो सुमित, नंबर 7, फिर 12, फिर 1, 24, 25। अब देखो 7 से सीधा हम लोग देखो, ये होता है 12, ये होता है 17, ये होता है 6, ये होता है 3 और ये होता है 4। अब समझो इसको कैसे किया होगा ये चीज़। अगर मैं देखूँ 7 से मुझे 12 तक जाना तो मैं कितने ऐड करूँगा? 7 से फॉरवर्ड लगा रहा हूँ, 7 से 12 तक जाने के लिए कितने ऐड करूँगा? 5 ऐड करूँगा। तो इन्होंने पक्का बीच में 5 ऐड किए होंगे। नेक्स्ट देखो 12 में भी 5 ऐड करके 17 तक पहुँच गए, फॉरवर्ड ही लग रही है पहले वाले का पहले वाले से। ए में 5 ऐड किए तो 6 पे पहुँच गया। एक्स में 5 ऐड किए तो 5 ऐड करो जो एक्स में, 24 में 5 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 24 + 5 29। तो 29 मैंने क्या बोला है, 26 तक काउंटिंग खत्म हो जाती है। तो अगर आपका नंबर 26 से ऊपर जा रहा है तो उसमें से 26 माइनस कर लिया करो। कितने बचे पीछे? 3। तो देख लो 3 पे सी आता है। वाई 25 में कितने ऐड करने थे? 5 ऐड करने थे। 5 ऐड करो 25 में, 30 पे पहुंचोगे, लेकिन 30 तो ऊपर चला गया। तो 30 में से आप 26 माइनस कर दो तो 4 आ जाएगा। 4 पे कौन आएगा? डी। तो फॉरवर्ड कोडिंग है, सिंपल लगा दो। +5 करोगे ओ में तो 20 पे आता है टी। सुमित बोलेगा सुमित R + 5, R + 5, अभिमांशु R + 5, R कितने पे आता है? 18 पे। 18 + 5 23, 20। हाँ W, सीधा लेटर बोलो। B + 5 B G, I + 5 N, T + 5 Y, 25 पे Y। ये हमारी इसकी कोडिंग हो जाएगी। और देखो LOSC इज कोडेड एज MQVI से इसको कोड किया हुआ है और कोडिंग पूछी हुई है गेन की। अब ये हर कोई आंसर देगा, गेन की कोडिंग पूछी हुई है। अच्छा वीडियो बन गई कल वाली, नहीं तो मैं तो करवा ही नहीं पाऊंगा दोबारा वैसे जैसे कल करवाया। 12, 15, 19 और 5 पे 13, 17, 22 और 9। चलो जरा +1 पहले हुआ +1, फिर देखो +2, फिर देखो +3, फिर देखो +4, +3 और +4। तो कर दो यहाँ पे +1 +2 +3 +4। सुमित +1 G +1 H, A +2 C, I +3
HClN+4 R, तो आंसर हो जाएगा हमारा HClR, फॉरवर्ड कोडिंग सिंपल। तो आज का हमारा ये ना ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा जिसको मैं पर्सनली यहाँ पे करवाऊंगा, और एक आपके लिए ये होमवर्क है। देखो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए HW दिया है मैंने, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है? सभी कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे इसका, आप लोग भी कर देना इसका। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ देखो, अगर मैं ये क्वेश्चन कराऊँ तो पकड़ो जरा क्वेश्चन को। पर्सन को कोड किया हुआ है QCUOTH से। देखो P आता है आपका 16 पे, 16 को आपको 17 लिखा है क्योंकि Q तो 17 पे आता है। E आता है 5 पे, 5 को आपका 3 बना दिया गया है। R आता है 18 पे, 18 को आपका 21 बना दिया गया है। 19 को आपका 15 बना दिया गया है। फिर 15 को आपका 20 बना दिया गया, और 14 को आपका 8 बना दिया गया, राइट? यही नंबर होते हैं हर किसी के। अगर देखो यहाँ पे देखो 16 से 17 बनाना मतलब प्लस, पहले क्या हुआ, पहले +1 हुआ है। दूसरे वाले में देखो तो आप देखोगे कि यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है, फिर माइनस का 2 हुआ। नेक्स्ट देखो तो यहाँ पे प्लस का 3 हुआ। नेक्स्ट देखो तो 19 से ये हमारा कितना बन गया, 19 से 21 बन गया, 18 से 21 और 19 से, हाँ 19 से आपका बन गया 15, यानी कि माइनस का 4 हुआ। फिर आपका 15 से बन गया 20, यानी कि प्लस का 5 हुआ, और 14 से बन गया आपका 8, यानी कि माइनस का 6 हुआ। तो लॉजिक समझ आ गया? 1 2 3 4 5 6 अल्टरनेट वे, यानी कि एक अगर प्लस है तो दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, प्लस, फिर माइनस। तो इसका आंसर करोगे आप लोग, तो आपका ये वाला आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आपका सोल्यूशन इसका निकल के आएगा, ठीक है? देखो +1 करोगे तो 19 पे पहुंचोगे, फिर माइनस का 2 करोगे तो C पे पहुंचोगे, प्लस का 3 करोगे तो S पे पहुंचोगे, माइनस का 4 करोगे तो K पे। सो इन दिस वे यू विल गेट दिस particular answer, and this one is for you. You have to answer the solution in the comment box, ठीक है? कमेंट करना है इस क्वेश्चन को। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने, इनमें से जो भी आंसर है कमेंट में लिख देना। जय हिंद।